दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनालॉग होता क्या है और एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। चाहे आपका इंटरव्यू हो या एग्जाम हो, सब में आप नंबर 1 आएंगे, टॉप आएंगे, अच्छा नंबर आएगा और अच्छी जॉब भी लग जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, सब में एनालॉग और डिजिटल के बारे में पूछ लिए जाते हैं। इवन हर कंट्री में डिजिटल इंडिया आ गया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, डिजिटल बैंकिंग आ गई, हर चीज में डिजिटल घुसते जा रहा है। तो ये डिजिटल होता क्या है, एनालॉग क्या होता है। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, उसी के नीचे कमेंट करके सुशीला ने पूछा था कि सर मुझे बताइए एनालॉग क्या है, प्लीज समझाइए। 4 मिनट पहले ये कमेंट आया था और मैंने इसको लाइक करके बताया था कि अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस का इंटरव्यू हो, इलेक्ट्रिकल को हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, कंप्यूटर को हो, सब में एनालॉग और डिजिटल समझना जरूरी है। डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है, और रियल लाइफ में इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और जरूरत क्या है। तो चलिए आपको फटाफट बिना देर किए हुए बताता हूं। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को ये वीडियो शेयर करके पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा। तो चलिए आपको फटाफट देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से शुरुआत करते हैं। ये देखिए डिजिटल सिग्नल है, ये है ऊपर वाला एनालॉग। एनालॉग सिग्नल देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और डिजिटल सिग्नल देखिए एकदम से बढ़ा और बढ़ के बढ़ा ही रहा, अब बढ़ने के बाद एकदम से 0 हो गया, फिर 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ। यानी डिजिटल में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब ये है 1 0 नंबर नहीं, इसका मतलब है या तो हाई होगा या तो लो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। दरवाजा खुलेंगे या दरवाजा बंद होंगे। जैसे कार के आपने दरवाजा खोला तो या तो खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बंद भी है खुला है, या तो खुला है या बंद है। और इसका डिजिटल का शुरुआत क्यों हुआ ये पहले बाद में बताऊंगा। उससे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के और इलेक्ट्रिकल के मतलब समक्ष में जान लेते हैं कि देखिए जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको डिजिटल में रीडिंग देती है, जिसमें 1 2 3 4 5, वो सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट आपको कांटा में वैल्यू देती है, जैसे यहाँ देखिए ये कांटा है, सुई का कांटा है, और ये बढ़ेगा घटेगा, और ये कभी कभी हिलता ही रहता है। जैसे कभी मशीन पे लगा हुआ है तो मशीन हिल रहा है तो ये भी हिलता रहता है। तो ये एनालॉग है गेज। ये सारे इंस्ट्रूमेंट सारे डिजिटल है, और ये जो गेज है ये एनालॉग है। एनालॉग का मतलब हर समय इसका वैल्यू बदलता रहता है, हर समय अलग वैल्यू होगी। लेकिन डिजिटल में क्या होगा कि एक समय पे एक ही वैल्यू रहा, कुछ ड्यूरेशन तक, कुछ दरमियान तक, कुछ सेकेंड तक, चाहे मिली सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो, या इवन सेकेंड्स हो, उस सेकेंड्स में वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रही। और फिर अगला जो पारा आया या अगला पाला आया या अगले वर्जन आया या अगले जो एक तरह के मुहिम आया, उसमें क्या हुआ कि वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो एक समय ये था, जैसे दिन में ये था, रात में ये रहा, दिन में ये रहा, रात में ये। तो डिजिटल यानी बाइनरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें चलो मार्केट चलना है, तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, मन तो कर रहा है चलने का, लेकिन पता नहीं घर पे भी कोई काम होगा। तो दोस्त बोलता है कि यार बोलो या तो चलना है या नहीं चलना है, बाइनरी में आंसर दो, यानी डिजिटल में आंसर दो। या तो मुझे चलना है तो यस बोलो, नहीं चलना है तो नो बोलो। अब चलना भी है, बहाना भी है, तो ये बात नहीं चलेगा। तो लोग पहले ज़माने में एनालॉग ही फॉलो करते थे, तो उसमें रीडिंग जो आती थी अनएम्बिग्यूअस ना हो के एम्बिग्यूअस हो जाती थी, यानी डिफरेंट मीनिंग्स हो जाती थी। यानी एक ही जगह कोई आदमी देख के गया तो उसको देखा 20, किसी को दिखा 19, ये एनालॉग में होता था। लेकिन डिजिटल में 20 है तो 20 ही दिखेगा, 19 है तो 19 दिखेगा। तो एरर क्या हो गया डिजिटल में, बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो डिजिटल जितनी भी चीज़ें आई है उसमें एरर ना के बराबर होता है। जैसे घड़ी देखने के लिए छोटे बच्चे डिजिटल में आसानी से देख लेते हैं, एनालॉग उनको देखने के लिए मुश्किल होता है, और एनालॉग में धोखा हो जाता है। कभी आपको दिखेगा 25, किसी को दिखेगा 26, जिसको पैरालैक्स एरर भी बोलते हैं, आई बॉल एरर भी बोलते हैं। यानी इंसान को देखने में गलतियां हो सकती है। किस केस में, एनालॉग। तो एनालॉग जो है और डिजिटल में, दोनों में अंतर ये है कि डिजिटल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एनालॉग एक्यूरेट नहीं होता, इसमें एरर होने के चांस होता है। एनालॉग में हर समय वैल्यू चेंज होता रहता है, हर समय
इंस्टेंटेनियस वैल्यू होते हैं, यानी हर इंस्टेंट पे, हर एक क्षण पे अलग वैल्यू होती है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, एक ड्यूरेशन, एक दरमियान, 1 मिनट सही, 1 सेकेंड सही या 1 माइक्रो सेकेंड सही, उस पे वैल्यू सेम रहती है। फिर दूसरा जो साइकिल आता है उसमें वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो डिजिटल एनालॉग में अंतर ये है कि डिजिटल 2 ही स्टेट होगा, या तो हाई होगा या तो लो होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन एनालॉग में देखिए 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4 हो जाएगा, 4.1, 4.2, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, पॉइंट पे आगे बढ़ेगा, फिर पॉइंट में घटेगा। तो इसको बोलेंगे एनालॉग। लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या मकसद है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़े 30 सेकेंड और। रियल लाइफ में मकसद ये है कि हम लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ है, वो भी एनालॉग है, सुनता हूँ वो भी एनालॉग है। यानी जीवन में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। माइक्रोफोन है, स्पीकर है, ये सारे एनालॉग है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहे हैं। तो हमारा जीवन है, हमारा नेचुरल जो जीवन है वो सारा एनालॉग है, बट हम मैनिपुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, हम लोग अपना टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल के फॉर्म में रखते हैं क्योंकि हमें आसानी होती है। लेकिन एनालॉग को हम लोग जीवन भर के लिए हटा नहीं सकते, क्योंकि इंसान खुद ही एनालॉग है, बोलता ही एनालॉग है, सुनता भी एनालॉग है, खाता भी एनालॉग है, टॉयलेट भी करता है एनालॉग है। सब धीरे धीरे होता है, एकदम से एकदम क्षण में नहीं हो जाता। चुटकी में खा लिया, चुटकी में टॉयलेट कर दिया, चुटकी में सो लिया, चुटकी धीरे धीरे नींद आती है, धीरे धीरे नींद खुलती है। तो हम लोग को जीवन जो है वो पूरा एनालॉग ही है। तो एनालॉग को हटा नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। डिजिटल के लिए कुछ दायरा है कि डिजिटल किसी एरिया में अच्छा काम करता है, लेकिन एनालॉग की भी ज़रूरत है। यानी एनालॉग डिजिटल दोनों ज़रूरत है, और डिजिटल में चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाती है। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं बहुत आसानी हो जाती है, एरर की चांसेस कम होती है, इसीलिए डिजिटल पे बढ़ावा है। डिजिटल पेमेंट्स हो, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल लर्निंग हो, या डिजिटल जो भी चीज़ें हो डिजिट्स वाली, डिजिटल आई है डिजिट से, यानी या तो हाई या तो लो, और एनालॉग हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो इतना मैंने बताया, इसमें से 1-2 भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, और जॉब के लिए अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा, जॉब भी मिल जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज हमेशा इस चैनल पर लाते रहेंगे। आप लोग बस एक ही काम कीजिएगा, कमेंट में सवाल पूछते रहिए, उस सवाल का मैं आसान भाषा में रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके, डेफिनेशंस लेके, पिक्चर के साथ, क्योंकि पिक्चर हजारों शब्दों का बयां करता है और पिक्चर से आपको समझ भी अच्छी आती है, तो पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।